ये इसी तरह से ये धर्मांतरण ये चलता रहेगा। क्योंकि एक मैं क्या कहूं, ये इतने घिनौने लोग हैं कि इंसान के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अरे मदर टेरेसा, जिसको मदर टेरेसा कहते हैं, वो तो मरते हुए आदमी को कन्वर्ट करती थी। जो भी उसके शरण में आया मदर टेरेसा के, वो हिंदू या मुसलमान नहीं मरा, वो बैप्टाइज होके मरा, वो क्रिश्चियन होके मरा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाबा आमटे का बेटा, आपको मालूम है वैसेक्टमी ऑपरेशंस करता था वो माओवादियों को, कि ताकि उनकी जो, ऐसा ना हो कि वो शादी कर लें और उनका जो मिलिटेंट कैरियर है, माओइस्ट मिलिटेंट का कैरियर, वो छोटा हो जाए। इस तरीके के। तो ये जो आप पंजाब में देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये आग की तरह फैल रहा है पंजाब में। और आपने ये पूछा कि ये पहले इतने भगत सिंह और ये, जब भगत सिंह थे, इस स्तर का ईसाइयत का हमला नहीं था। ये जब से पश्चिमी देशों में इनकी संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, वो लालसा जो है वहां जाने की बढ़ती गई, वैसे वैसे चर्च जो है वहां पे एक्टिव होता गया, उसकी शाख बढ़ने लगी। और आज शाख इतनी बड़ी हुई कि उन्होंने एक नई पार्टी वहां पे खड़ा कर दी, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। वो साफ बोलते हैं कि गुरदासपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हम निर्णय लेते हैं कि कौन जीतेगा, कौन यहां से जाएगा। और तो और आप देखिए, कुंडाकलम प्रोजेक्ट चर्च ने रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि उसमें भारत का अनहित था। विजयनगरम डीप पोर्ट चर्च ने अभी रुकवाने की कोशिश की। अभी एक केरला में एक प्रीस्ट ने बोला कि अगर आप रबर फार्मर्स का अगर आप 300 रुपए केजी अगर ले लेते हैं तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे। ये मेघालय में इतना यूरेनियम है वहां पे, चर्च जो है आपको एक छटाक वहां से यूरेनियम आज तक नहीं लेने देता है। ठीक है। तो इनकी राजनीतिक, इनकी गतिविधियां देखिए, इनकी आर्थिक गतिविधियां देखिए। और कोई अगर ये कहता हो सर कि ये चर्च जो है ये आध्यात्मिक संगठन है, इससे बड़ा झूठ नहीं। इट इज अ टोटल क्रिमिनल एंटरप्राइज, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंटरप्राइज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें कोई शक की बात नहीं। एक आध्यात्मिक संगठन, एक आध्यात्मिक संस्था कभी भी लोगों को लालच देके या उनकी मजबूरी का फायदा उठा के, वो इसको इसको धर्म प्रचार भी नहीं कहना चाहिए। धर्म प्रचार की तो बात उन्होंने की थी स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने कहा था कि मेरा तो यही मिशन है कि एक क्रिश्चियन को अच्छा क्रिश्चियन बनाना है, मुसलमान को एक ये बनाना, अच्छा मुसलमान बनाना। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, कहते कि नहीं, ये ईसाइयत में तो रिलीजन प्रोपोगेट करना मतलब उनका हिस्सा है। और फिर वही सवाल आ जाता है कि माननीय जज साहब से कि आप कह रहे हैं, क्या जज साहब को किसने ये कह दिया कि दी लास्ट रिलीजन हैज बीन बॉर्न, ये सॉरी मजहब हैज बीन बॉर्न। हो सकता है आप कल दीने इलाही को फिर से जागृत कर दें, है ना, फिर हम भी रिजर्वेशन मांगेंगे। हो सकता है कि साईं बाबा का भी कल्ट फिर से निकल जाए। और ये उदाहरण देना, ये कि इतिहास में ये हुआ था साहब, ये दलित SC ST ये सब वर्ड है ना, जो मैंने कहा सुधांशु जी ने इस पर पूरी एक जगह एक्सप्लेनेशन दी है, अंबेडकर साहब को पढ़ लो।
कोई शूद्र नाम का वर्ड ही नहीं होता था। SC ST वर्ड तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप पढ़ लो इसको। 1935 के बाद कुछ नहीं, ब्लाइंडली इन्होंने SC फर्स्ट ST सेंसस कास्ट का इन लोगों ने करा। इन्होंने करा है। तो सर ये है कि इट इज नॉट ए स्पिरिचुअल enterprise, it is not an spiritual institution, it is a totally a murderous and a criminal organization. तो आप ये कह रहे हैं सर, इसमें दो सवाल है। इस्लाम तलवार के जोर पे कन्वर्ट करता है, इस्लाम लालच पे नहीं करता है सर, डराता है, मारता है, काटता है और कन्वर्ट करता है। चर्च साइलेंटली कर रहा है। लेकिन क्योंकि आपने इस विषय को कई बार हम लोग बातचीत में आपने उठाया, आज हम विस्तार से बात करें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सरकारें होती हैं सर, उनके अपने कंपल्शंस होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनके कंपल्शंस होते हैं। भारतीय सनातनी हिंदू समाज को इस मेहनत से किस तरह लड़ना चाहिए? सरकार जो करना है करेगा, लेकिन समाज कैसे उसको लड़े? क्योंकि ये तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली हो गया, और यहाँ आप आंध्रा के अंदर है, वहां देख लीजिए, इवन जो 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 क्रिश्चियन इस समय वहां आपके कश्मीर में है, उसका भी वही एटीट्यूड है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जो आम हिंदू है, जो अपने अपने सनातन पे उसको विश्वास है, अपनी आस्थाओं पे है, ये क्या कारण है कि इसमें 99% हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, वही कन्वर्ट होते हैं? वाई नॉट मुस्लिम, वाई नॉट, और वो लोग क्यों नहीं होते, जबकि उनके यहाँ भी गरीबी है, उनके यहाँ भी भुखमरी है? तो क्या उनका कन्विक्शन है अपनी उस जो भी सो कॉल्ड किताब है, या हमारा कन्विक्शन कमजोर है, या हम लालची हैं, या हमारे नेता जो भी, मतलब व्हाट इज द एलिमेंट, ये हम कैसे कहें पब्लिकली कि साहब सनातनी हिंदू जो है, सिख होते हुए भी वो कन्वर्ट होता है, पैसे वाला होते हुए भी वो कन्वर्ट होता है, और तो फिर दूसरी तरफ तो कन्वर्जन नहीं होता, तो वो उस कन्वर्जन को क्यों वहां क्यों नहीं करते? ये बात समझ में नहीं आती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये वहाँ कर नहीं सकते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज है, पाकिस्तान में नहीं कर सकते, अफगानिस्तान में नहीं कर सकते। आप तो पाकिस्तान जाते रहे हैं आपने। आप देखिए ना, पाकिस्तान में चर्च को उड़ा देते हैं तो वहां ये घटना नहीं होती, वहां रिएक्शन वो नहीं होता नहीं, क्रिश्चियंस का, जो यहाँ थोड़े से जैसे चर्च पे हमला, चर्च पे एक वहाँ नैरेटिव चला वहाँ ना। जो सफाई कर्मचारी हैं, आपने कहा एक उनकी पूरी कॉलोनी है जो कि क्रिश्चियनिटी में जी कन्वर्ट करी, जी लाहौर में। जी जी जी। कराची में नहीं हुआ लेकिन लाहौर में। वहां ज्यादातर मसीह लगते हैं, मसी अपने मसी अपने वो नाम के आगे रखते रखते हैं। हैं। जी जी। आज सबसे ज्यादा उन्हीं को पकड़ के ये ब्लास्फेमी के लिए मार देते हैं, उनका जीना हराम है। ठीक है। दूसरी बात श्रीलंका का, मैंने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में श्रीलंका को बड़े नजदीक से देखा है, और कम से कम 8-10 साल। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो पूरी LTT की जो समस्या थी ना जी सर, जी जी जी, आपने कई बार ये कहा, पूरी चर्च की समस्या थी। पूरी चर्च की थी। ये सब जो अभी चाहे वो प्रभाकरण हो या उसका नंबर 2 हो, तो प्रभाकरण वाज द स्टूज ऑफ चर्च। ऑल ऑफ देम, एंटन बालासिंगम, ये यस। प्रभाकरण, उसका जो पॉलिटिकल वो था, आइडियोलॉग जो था एंटन बालासिंगम, ये सब सारे क्रिश्चियन थे। चार्ल्स ये, और ये भी बता दूं कि वो ये जाफना की तरफ के ये लोग थे, और बड़े चालाक। ये लड़ते नहीं थे, लड़वाते थे वो जो हिंदू है ना, वो बैटिकलोवा वाला, ट्रिंकोमली वाले। तिनकुमाली। हाँ, तो उसका वो हेड था करुणा। करुणा को जैसे ही हिंदू को अलग कर दिया, कोलैप्स कर गया LTT। इट वॉज टोटली अ चर्च प्रोजेक्ट। और इसीलिए वहां की जो सिनाली जो बुद्धिस्ट वो जो थी, वो बिल्कुल इसके सपोर्ट में थे कि इनको इस चर्च को बिल्कुल इसका नस्नाभूत करवा। और आपके बिहार के तमिलनाडु में भी जो सपोर्टर्स थे, वो सब या तो एंटी हिंदू या प्रो चर्च। वाई को क्या था, LTT का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट, वो भी क्रिश्चियन, ओपन पार्लियामेंट में था तब भी क्रिश्चियन। लेकिन सबसे बड़ा पुष्पेंद्र जी सवाल, इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि आप कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे हिंदू ये लोग हैं, वो ये राजनीति में धर्म ला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं?
ये यूनाइटेड पंजाब पार्टी क्या ये मजहब लाना नहीं हुआ? सारा मजहब से तय हो रहा है। तुम कह रहे हो कि हम यहां पोर्ट नहीं बनने देंगे, वो क्या है? कल विश्व हिंदू परिषद कहीं पे खड़े हो जाए, वो कहे कि हम ये मस्जिद नहीं बनने देंगे, हम यहां अमुक जगह सड़क नहीं बनने देंगे, ये हमारे इलाके से होके जाएगी। हम हिंदुओं का वोट तभी आपको जाएगा जब आप चावल 5,000 रुपए क्विंटल लोगे, तब आप क्या कहेंगे उसको? और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने जैसा कि कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद ये इतने ज्यादा इनको ट्रैक्शन था पूरे पूरे दुनिया में, इतनी इनकी वो थी, इनका बोलबाला था कि हमें ये जो भी चाहे वो एजेंडा लगा सकते थे, चला सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि जो पंजाब में 1947 के पहले जितने नहीं बने, ये आप देखिए, इट इज, मैंने कहा ना कि एक वाइल्ड फायर की तरह वहां पे ये हो रहा है। और ये खालिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, पाकिस्तान से भी ज्यादा ये अगर अगर कोई इसका कारण है खालिस्तान इंसर्जेंसी का, वो उसके पीछे चर्च। आपने कभी चर्च को सुना है कभी खालिस्तान को के खिलाफ बोलते हुए? क्या खालिस्तान को आपने सुना है कभी चर्च के खिलाफ बोलते हुए? हाँ, वहां चर्च में तो घुस के किसी को नहीं मारा आज तक उन्होंने। तो ये माननीय जज साहब लोग, ये देखिए, मैं ये जो भी न्यायपालिका के द्वारा जो ये वक्तव्य आया है, या जो टिप्पणी आई है, या जो इसको थ्रेट भी कहने एक तरह से, ये बहुत खतरनाक है। भाई जो नूपुर के ऊपर ज्ञान अगर दिया, ये अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा निर्णय होता है, ये समझ जाइए कि हिंदुस्तान, भारत की जो, भारत राष्ट्र जो है, इंडियन नेशन, उस पर ये सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये इसकी बुनियाद पर वो प्रहार होगा। और ये प्रहार आज से नहीं है। मैं जिन्ना की एक किताब पढ़ रहा था सर, वो करस्पॉन्डेंस ऑफ जिन्ना, आप देख लीजिएगा उस किताब में। एक रलिया राम था, कौन क्रिश्चियन सोसाइटी का, ये वो बिल्कुल वो जिस तरह से हिंदुओं को गाली दे, अपने पत्र में जिन्ना में हिंदुओं को गाली दे रहा है। पाकिस्तान बनाने में भी इन लोग का, कई लोगों का बहुत हाथ। तो पूरा वहां पे पाकिस्तान का तो सारा खेल इंग्लैंड में ही हुआ सर। पाकिस्तान नाम भी तो उसी स्कॉलर था वो जो इंग्लैंड में था, रहमान। अभी आप मैंने बॉर्डर एरियाज का बात किया, अरुणाचल का मैंने आपको उदाहरण दिया, पंजाब का उदाहरण दिया मैंने। मैं तो था सर वहां पे, मैं बोला 99 बॉर्डर पे, मैंने कहा मैंने देखा। और आज कुछ सिक्किम से भी ऐसी मुझे खबरें मिल रही हैं कि वहां के शायद सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है या हुक्म पास किया है कि हर ब्लॉक में एक चर्च होगा, हर ब्लॉक में होगा।